मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। एक एक सांस इस देश के लिए है, एक एक खून की बूंद इस देश के लिए। आखिर इस देश की जनता की साथ चाहिए मुझे। आपको बता दें, ये सब कुछ जो है मैं नहीं बोल रही हूँ, दिल्ली राजधानी की जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनकी मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। 4 जनवरी को जो है उनकी ये बयान सामने आए। दोस्तों आपको बता दे, जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी दरअसल जो ईडी जो है उनको लगातार 2 महीने से जो है नोटिस भेज रहे, यानी कि 3 बार या तीसरी बार हो गए जो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजे, अपनी दफ्तर पर बुलाए, जहां पर अरविंद केजरीवाल जो है अभी तक पेश नहीं हुई ईडी के सामने। इसकी चलते जो है बीजेपी वालों ने जो है बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत ज्यादा तनकस्त हुई। क्या कुछ खरी खोटी सुना रहे, आपको बता दे, जो बीजेपीओ की नेता है उन सब का कहना है आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल है वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। बाकी में क्या उसका कोई घोटाला है जो वो अपनी हिम्मत नहीं हो रहे उसको ईडी के सामने पेश होने की, ईडी की सवालों के जवाब देने की, या फिर वो कानून की उल्लंघन कर रहे या कानून को नहीं मानते, उसकी कानून की सम्मान नहीं करते। और इस तरह की जो बीजेपी पार्टी की सरकार है और बीजेपी पार्टी की जो नेता है वो इस तरह की अरविंद केजरीवाल के लिए खरी खोटी सुनाई जा रही है अरविंद केजरीवाल को। इसकी चलते अरविंद केजरीवाल ने 4 जनवरी को अपने बयान सामने रखे और जनता को और अपनी जो दिल्ली की जनता है जो उनको चुना है मुख्यमंत्री के तौर पे, उनको वोट मिला है, उन सबको जो है एक मैसेज दिए। जो इतनी दिनों से बीजेपी पार्टी जो है ईडी का, उनकी आपको जैसे पता है शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल की 2 बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिए और अभी जो है वो जेल में है। तो इसी की तरह जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ये शराब घोटाले के मामले को चलते जो है उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है लगातार ईडी का नोटिस भेजी जा रहे और अरविंद केजरीवाल जो है ईडी से मिल नहीं रहे, यानी कि उससे जो है हर बार प्रचार के लिए कभी कहीं जाने की बहाने से जो है ईडी से मिलना बंद कर दे और ईमेल भेज के जो है ईडी से बात कर रहे। और तो इस पर जो अरविंद केजरीवाल क्या कुछ बयान दिए और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते। लेकिन आप अगर इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या अभी इतनी दिनों से अरविंद केजरीवाल को क्यों नोटिस नहीं है? अचानक से जैसे कि विधानसभा की जो चुनाव है वो नजदीक है और 2024 भी जो है शुरू हो गए और अभी क्यों अरविंद केजरीवाल को 2 महीने से ईडी का नोटिस आ रहे? क्या बीजेपी वाले इनको जो है चुनाव से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोक रहे या फिर चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं? ये सब कुछ जो है इल्जाम लगा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की कहना है। बीजेपी दरअसल जो है अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं बीजेपी सरकार, ताकि आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव ना लड़ पाए। और कि अरविंद केजरीवाल ने बयान दिए, क्या अरविंद केजरीवाल के 2 बड़े नेता पहले भी गिरफ्तार हुए तो कहाँ है उनके पास काला धन? भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते तो कहाँ है उनके पास काला धन और कहाँ उनके पास पैसे? कई करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे तो वो सारी पैसे कहाँ हैं? कोई सबूत क्यों नहीं दिखा पाई? तो इस तरह की बयाने भी दिए। और आपको बता दे, अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पे कहना है अगर भ्रष्टाचार खत्म ही करना था इनको तो मैं पेश हो जाती, लेकिन ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रहे, दरअसल ये जो है हमें फंसाना चाहते, हमें अरेस्ट करवाना चाहते ताकि हम जो विधानसभा की चुनाव है उसको लड़ ना पाए। आपको बयान सुनवाते, आप इस खबर पर नजर डालिए। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं।
अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी या सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो आप सब लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।